हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलिए आज के इस वीडियो में हम एल्केन श्रेणी के आईपीएससी नॉमेनक्लेचर सिस्टम को समझने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर केमिस्ट्री में हमें आईपीएससी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरना है, बल्कि अब हमें डराना है। किसे डराना है? इसे डराना है और अपने माइंड से ये डर निकालना है कि आईपीएससी कठिन होता है। क्योंकि आज हम बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से सेकेंडों में इनका आईपीएससी नाम बना करके क्वेश्चन को फोड़ डालोगे। जी बिल्कुल, अभी तक तो आपने सिंपल देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ वीडियो पड़ी है, उसे सीखना। अगर आपको सीखना है आईपीएससी तो देख लीजिए पहले उसे, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अभी तक सिंपल देख लिया, अब जब ये कार्बन की मेन चेन के अलावा जब ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ये शाखाएं बटी हुई हैं, भाई साहब इन्हें क्या कहते हैं? ये हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये होते हैं यहाँ से जो भी इनके किनारे लगे होते हैं। अब देखिए इनको हम बनाएंगे कैसे? इनको हम बनाएंगे कैसे? चुटकियों में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। अगर कार्बन की मेन श्रृंखला के अलावा कार्बन कहीं पे दिख जाए, अगर एक कार्बन हो जाए मेथिल पढ़ेंगे, दो कार्बन हो जाए एथिल पढ़ेंगे, तीन कार्बन हो जाए प्रोपिल पढ़ेंगे, चार कार्बन हो जाए पेंटिल पढ़ेंगे, ब्यूटिल पढ़ेंगे, पांच कार्बन हो जाए पेंटिल पढ़ेंगे। इस तरह से आप क्या है, चीज़ों को जितने कार्बन बढ़ेंगे उस तरह से हम लिखते चले जाएंगे। और यहाँ से जैसे Cl है, Br है, I है, F है, तो उसे हम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो इस तरह से लिखेंगे। NO2 है, नाइट्रो। तो यही जब क्या होते हैं, मेन कार्बन के अलावा जब लग जाते हैं दोस्तों कहीं पर, तो इन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है, यही चीज़ आपको आज सीखना है। चलिए पहला देख लेते हैं। तो पहले इसमें क्या करना होता है, आप सभी को पता है, नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग हमें उस तरफ से करना होता है जिस तरफ ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये जिस तरफ से नज़दीक पड़े उधर से करिए। देखिए यहाँ पर नज़दीक है, ठीक है ना। हम भाई साहब इधर से भी काउंट कर सकते हैं कार्बन को, इधर से भी। तो आप यहाँ से नंबरिंग जब करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसको 12 मत समझ लेना, है ना। ये कार्बन का, ठीक है ना, दूसरा कार्बन है। तो इस तरह से आपने देखा ये एक श्रृंखला है। और दूसरा एक ये होता है तरीका कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें सही कौन है, गलत कौन है? जी हाँ, हमें सीखना है कि इनमें जो हमने ये कर दिया है, अब इनमें सही कौन है और गलत कौन है। तो देखिए हमने बताया ना, ये जिस तरफ से नज़दीक पड़ेगा, ठीक ना, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये जिस तरफ से नज़दीक पड़ेंगे दोस्तों, इन्हीं को क्रम को सही माना जाएगा। तो आपने देखा दूसरे नंबर पर CH3 है, यानी मेथिल है। दूसरे के अलावा पाँचवें नंबर पे CH3 है। पाँचवें के अलावा यहाँ से चौथे नंबर पर है, और उसके बाद यहाँ पे छठवें नंबर पर है। तो इसका नंबरिंग जब इसका आईपीएससी लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे? लिखेंगे 2 दूसरे नंबर पर है, उसके बाद चौथे नंबर पर है 2, 4, उसके बाद छठवें नंबर पर है तो 2, 4, 6। अब उसके बाद दोस्तों CH3 है, CH3 है, CH3 है, तो इसको पढ़ते हैं मेथिल। लेकिन ये भाई साहब 3 बार है ना, 3 बार है, तो ये क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ट्राई, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथिल। क्या लिखेंगे? तो 2, 4, 6 ट्राई मेथिल। 2 बार होता है डाई लिखते, 3 बार है ट्राई लिखेंगे, है ना, ट्राई मेथिल। अब उसके बाद इनका काम हो गया। अब कार्बन कितने हैं? 8 कार्बन है, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्टेन। यही आपका यूपीएससी नाम हो जाएगा। तो आपने देखा कितने सरल तरीके से इसको हम सीख सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे और इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, बट बाकी यहाँ ये दूसरे नंबर पर है, इधर आएंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर आएगा। तो नज़दीक किधर से है? ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, गलत निकल जाता है, कोऑपरेट करना। तो इसमें क्या है, नज़दीक इधर से पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये तो मेन चेन है,
मेन चेन है तो यहाँ पे 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 पे क्या होता है, यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स होता है, यानी ये हेक्सेन है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, दूसरे नंबर पर ये है और यहाँ से चौथे नंबर पर है, तो लिखेंगे 2,4, 2 बार है डाई, 2,4 डाई क्या है, मेथिल है, तो मेथिल लिख दिए जनाब। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सेन है, तो लिखेंगे हेक्सेन, तो 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा, है ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ से इसको सीखना है, कैसे करें, ये तो और सिंपल सा है। कहेंगे इसमें क्या गलत है, यानी इसमें कौन सा दिक्कत है भाई साहब, जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेन कार्बन की सीरीज है, यानी इधर से करें कि इधर से नज़दीक तो इधर से आएगा, यानी 1 2 3 4 ना, तो दूसरे नंबर पर है लिख दिए 2, उसके बाद क्या है, अब 2 बार होता तो डाई लिखते नहीं हैं, 2 पे क्या है, मेथिल है, 2 पे क्या है दोस्तों, 2 मेथिल, 2 मेथिल, उसके बाद मेथेथ प्रो ब्यूट यानी ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हम देख लेते हैं, इसको करना है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए ये तो मेन सीरीज हो गई हमारी कार्बन की। अब उसके बाद ये दूसरे नंबर पर है CH3, उसके बाद तीसरे नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे, 2,3, 2 बार है डाई, उसके बाद मेथिल, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 1 मिनट, मेथिल, 2,3 डाई मेथिल, फिर इसके बाद कामा लगाइए और 3 पे क्या है, एथिल, 3 एथिल, फिर उसके बाद कार्बन की मेन, क्योंकि C2H5 है, एथिल पढ़ेंगे, और मेन चेन क्या है, मेन चेन की यानी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, यानी 2,3 डाई मेथिल 3 एथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके अलावा अब इसको सीखना है कि इसमें क्या होगा, नंबरिंग करिए इधर से या इधर से, तो दोनों तरफ से नज़दीक, इधर कार्बन, इधर काउंटिंग चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं और ये इस इधर भी यहाँ पर ये जुड़ा है, ठीक, तो इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, है ना, इधर से, अब ये कार्बन की मेन चेन हो गई, है ना। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, देखिए घबराना नहीं है, C2H5, C2H5 यही चीज लिखा है, C2H5 लिखा है, तो दूसरे पे क्या है, 2 एथिल, क्या लिखा है, 2 एथिल, कामा करिए ना, है ना, 2 एथिल, उसके बाद 4 मेथिल, क्या है दोस्तों, 4 मेथिल, 2 एथिल 4 मेथिल, और उसके बाद मेन सीरीज क्या है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, है ना, 5 तक है, यानी क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन। इस तरह से आप इसका IUPAC बना सकते हैं सिंपल तरीके से, है ना। 2 और है, इनको सीखना है। इसमें क्या है, हमने एक BR, अच्छा एक यहाँ पर लगा दीजिए, इसको सीखना है। दिन क्या करेंगे भाई साहब, नंबरिंग करिए आप, 1 2 3 4 5, ये कार्बन की मेन चेन है। अब करना क्या है, दूसरे नंबर पर NO2 है, तीसरे नंबर पर CH3 है, तो क्या करेंगे, 2 नाइट्रो, क्या लिखेंगे, नाइट्रो, अभी हमने लिखा है ना, NO2 है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो, उसके बाद 3 मेथिल, क्या है, 3 मेथिल, हिंदी में भी आप लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा ऐसे लिखना अच्छा होता है, ठीक है ना, बाकी हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा हैं तो आप समझ सकते हैं इसको। 2 नाइट्रो 3 मेथिल, उसके बाद मेथेथ प्रो ब्यूट पेंट यानी पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये हो गया। अब इस वाले को देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन की मेन चेन हो गई, मेन जंजीर बन गई भाई साहब। अब करना क्या है आपको, देखिए दूसरे नंबर पर BR है, उसके बाद एक चौथे नंबर पर BR है, तो पिक्चर क्लियर हो गई, एक बार दूसरे पर है और एक बार चौथे पे है। 2,4, 2 बार है BR, इसलिए डाई लगा दिए, डाई, और इसको BR को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो, है ना,
क्या पढ़ते हैं, ब्रोमो। अब उसके बाद कमा करिए, क्या है भाई साहब, 3 पे एथिल है तो 3 एथिल, 3 एथिल। और उसके बाद कार्बन की मेन चेन 6 है यानी हेक्स हो जाएगा, तो क्या है, हेक्सेन। तो अब कहेंगे कि हेक्स अकेले क्यों लिखते हैं, हेक्सेन मतलब हेक्सेन क्यों लिखते हैं, हेक्स अकेले, जी नहीं, हेक्सेन यानी हेक्स में एन लगाएंगे। अभी हमने कल इसके पहले वाली वीडियो में ही बताया है ना, क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में ये एल्केन है, ठीक ना, एल्केन यानी एन इसमें जोड़ा जाता है जब भी ऐसा सिंगल होगा। तो कल हम सीखेंगे एल्कीन को। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इतने भी कंजूस मत बनो भाई साहब। सो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।